एक सिंपल एंड पावरफुल फंडामेंटल स्क्रीनर जिसकी मदद से हम क्वार्टरली बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स जिनकी अर्निंग्स लगातार या तेजी से ग्रो कर रही हो और वही सेम चीज स्टॉक के प्राइस पर या चार्ट स्ट्रक्चर पर रिफ्लेक्ट हो रही हो, मतलब टेक्निकल्स भी स्ट्रांग है और फंडामेंटल्स भी। तो ऐसे स्टॉक्स जनरली स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छे पिक्स रह सकते हैं और हमें हमेशा एक चीज पता होनी चाहिए कि किसी भी स्टॉक प्राइस के मूव के पीछे सबसे बड़ा हाथ उस कंपनी के अर्निंग्स का होता है। अगर किसी कंपनी का अर्निंग्स अच्छे से ग्रो कर रही है तो जरूर उस कंपनी का स्टॉक प्राइस भी नियर टर्म में बढ़ सकता है। तो इसी लॉजिक के बेसिस पर हम इस स्क्रीनर का इस्तेमाल करके अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं और उनमें ट्रेड कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर स्क्रीनिंग स्ट्रेटेजी में जो हमारा होल्डिंग पीरियड रहेगा स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए वो रहेगा 1 से 3 महीने तक। मतलब एक जो क्वार्टर है अगर उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आ चुके हैं तो अगले क्वार्टर तक वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो जनरल हमारा होल्डिंग पीरियड 1 to 3 मंथ्स रहने वाला है। तो चलिए सीधे स्क्रीनर के बारे में बात करते हैं। तो ये फंडामेंटल स्क्रीनर है, तो यहाँ पर आपको screener.in पर जाना है। screener.in पर चले जाने के बाद आपको यहाँ पर कस्टमाइज स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई देता है। कस्टमाइज स्क्रीनर पर आपको अपना स्क्रीनर क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेरीज डालना पड़ेगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स यहाँ पर आपको ग्रेटर देन 30% करना है। देन उसी तरीके से आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट्स ग्रेटर देन 40% का करना है। तो ये सारे आपको क्राइटेरियाज यहाँ पर डालने हैं और ऐसे ही स्टॉक्स जो इन क्राइटेरिया को मीट करते हैं वही स्टॉक्स आपको इस लिस्ट में दिखाई देंगे। और YOY का भी क्राइटेरिया आपको यहाँ पर जोड़ना है, जैसे कि YOY क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ ग्रेटर देन 20% और प्रॉफिट ग्रोथ भी ग्रेटर देन 25%। तो ऐसे आप क्राइटेरियाज को डाल सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है मार्केट कैपिटलाइजेशन का, जो कि 500 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। मतलब ऐसे स्टॉक्स जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से ज्यादा है उन्हीं कंपनीज में हम ट्रेड करेंगे। तो यही है वो स्क्रीनर जिसके बेसिस पर मैंने कुछ स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है और आगे वीडियो में बहुत डिटेल में समझेंगे कि हमें कौन से टेक्निकल क्राइटेरिया को भी फॉलो करना है इस फंडामेंटल क्राइटेरिया के साथ। तो देखते रहिए पूरे वीडियो को। ये है वो सिंपल फंडामेंटल स्क्रीनर जिसका आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेरी डाल रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स 30% से ज़्यादा होना चाहिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट 40% से ज़्यादा होना चाहिए एंड YOY भी यहाँ पर मैंने जोड़ दिया है। उसके साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। हमें ऐसे ही स्टॉक्स में ट्रेड करना है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से ज़्यादा है। मिनिमम 500 करोड़ तो होना ही चाहिए, ओके। क्योंकि इसके नीचे जो स्टॉक्स हैं वो इजीली मैनिपुलेट होते हैं और यहाँ पर और रेगुलेशंस आ चुके हैं। तो यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन का कंपलसरी ये क्राइटेरिया हमें डालना ही है। इस स्क्रीनर को आपको रन करना है। रन करने के बाद कुछ ये लिस्ट आपको दिखाई देगा और इस लिस्ट में जो स्टॉक्स हैं इन सभी स्टॉक्स को आपको एनालाइज करना है। यहाँ पर इस लिस्ट से हमें बेस्ट स्टॉक्स को कैसे ढूंढना है, जैसे कि मैंने अपने लिए ढूंढा है यहाँ पर कुछ 3 स्टॉक्स। जैसे कि मेरा स्टॉक है पहला बेस्ट एग्रो लाइफ। अभी बेस्ट एग्रो लाइफ ये BSE पे ट्रेड होता है। तो बेस्ट एग्रो लाइफ के रिसेंट क्वार्टर्स अगर देखें तो वो भी बहुत पॉजिटिव थे और यहाँ पर वही स्टॉक्स आएंगे जो क्वार्टरली अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और यहाँ पर टर्न अराउंड स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है। उसके साथ हमें टेक्निकल्स के क्राइटेरिया के बेसिस पर हमें स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है। अभी ये तो हो गया फंडामेंटली। ऐसे स्टॉक्स देखना है जिनमें लॉन्ग चार्ट बेस का फॉर्मेशन हो रहा हो, ये पहला क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पर चार्ट बेस फॉर्मेशन क्या है, तो चार्ट बेस फॉर्मेशन का सिंपल मतलब होता है कि प्राइस यहाँ पर कम से कम 5 to 7 मंथ्स तक कंसोलिडेट कर रहा हो। मतलब ये एक जनरल टाइम पीरियड है। 5 to 7 मंथ्स का कंसोलिडेशन करके अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा हो या कोई भी पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न में 5 to 7 मंथ्स का कंसोलिडेशन कर रहा हो, तो यहाँ पर हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस रिजल्ट के बाद। एंड यहाँ पर पैटर्न भी आप देख सकते हो बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड में कि एक अच्छे खासे डाउनफॉल के बाद एक प्रॉपर चार्ट बेस का फॉर्मेशन हुआ। इस चार्ट बेस का ब्रेकआउट भी हुआ 28 जुलाई इस दिन पर। ब्रेकआउट होने के बाद अब ये स्टॉक फिर से नीचे आ रहा है। एक चीज़ है कि यहाँ पर जो ये स्टॉक है बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड, यहाँ पर ये स्टॉक हाईली इलिक्विड है। मतलब आपको इस स्टॉक को बाय एंड सेल करने में थोड़ी तकलीफ आ सकती है। तो ऐसे स्टॉक्स को ट्रेड अगर आपको करना है तो बहुत ही कम क्वांटिटी लेके आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक फंडामेंटली अभी तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है और हम यहाँ पर थोड़ा ही रिस्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर पोजीशन साइजिंग आपको बहुत ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करना है इन स्टॉक्स में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चार्ट बेस का फॉर्मेशन 13 फरवरी से लेकर अभी तक यहाँ पर अगस्त तक, तो लगभग 7-6 मंथ्स का कंसोलिडेशन किया स्टॉक ने एक डाउनफॉल के बाद एंड देन ब्रेकआउट। एंड अभी यहाँ पर ये रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये यहाँ पर रिटेस्ट करके बाउंस बैक दिखा देता है तो यहाँ पर ये कंटिन्यूस हायर हाई एंड हायर लोस का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इस टेक्निकल क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए ही आपको स्टॉक्स को ट्रेड करना है। जैसे कि चार्ट बेस फॉर्मेशन होना चाहिए, एक पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न होना चाहिए जो कि पॉजिटिव हो और उसके रिजल्ट्स को फेवर कर रही हो। अभी यहाँ पर दूसरा स्टॉक का एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मैं फिर से ये लिस्ट दिखा देता हूँ आपको। तो गणेश हाउसिंग आपको दिखाई देगा। तो इन सभी स्टॉक्स को मैंने एनालाइज कर रखा है और इसमें से अभी फिलहाल मुझे गणेश हाउसिंग अच्छा लग रहा है। तो गणेश हाउसिंग का अगर मैं चार्ट आपको बताऊँ तो पहले ही चीज़ आपको यहाँ पर बढ़िया दिखाई देगी चार्ट बेस। क्लियरली आप देख सकते हो कर्व फॉर्मेशन में अच्छी तरीके से प्राइस ने कंसोलिडेट किया है एंड देन ब्रेकआउट एंड अभी ये यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स को आपको ट्रेड करना है जो कि पॉजिटिव फंडामेंटल्स के साथ आ रहे हैं, अभी रिसेंट क्वार्टर्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड यहाँ पर कर्व का फॉर्मेशन भी हो रहा है इसी तरीके से, और या कोई भी चार्ट पैटर्न हो सकता है।
तो जनरली अगर ऐसा पैटर्न हो तो और भी बढ़िया। और अगर टाइम पीरियड देखें तो 12 सितंबर से लेकर अभी तक तो लगभग एक साल हम देख सकते हैं 10 मंथ्स का कंसोलिडेशन हो चुका है। ब्रेकआउट हुआ था एंड ब्रेकआउट होने के बाद जो पहले का फेकआउट था यहाँ पर, तो इस फेकआउट के लेवल को मैंने मार्क कर रखा है और यहाँ पर इसी लेवल पे प्राइस अभी फिलहाल सपोर्ट एक्ट कर रहा है। एंड अगर प्राइस यहाँ से नीचे आ जाता है देन ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा 410 का। हमें यहाँ पर वेट करना चाहिए प्रॉपर प्राइस एक्शन का कि प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है इस प्रॉपर लेवल पर। अगर यहाँ से ये और ऊपर चला जाता है इस लेवल का ब्रेकआउट करने के बाद, हमें यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाके इस लेवल को एनालाइज करना है। ये जो ऊपर का जो लेवल है, अगर यहाँ से ये ऊपर ब्रेकआउट कर देता है 450 को भी, तो ये फिर से यहाँ पर हायर हाई का फॉर्मेशन कर सकता है। और अगर इस लेवल को ये ब्रेक डाउन कर देता है तो ये एक इमीडिएट सपोर्ट है नीचे, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट कर सकता है। यहाँ पर हम थोड़ा क्वांटिटी लेके भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं नीचे 400 के नीचे, जो कि साइकोलॉजी लेवल भी है, और इस तरीके से हम यहाँ पर ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे ट्रेड्स आपको ढूंढने हैं जो कि लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड पॉइंट पे है, मतलब जहाँ से रिस्क काफ़ी कम रहेगा आपका, क्योंकि ये तो सपोर्टी लेवल है, यहाँ पर नीचे ही साइकोलॉजी लेवल भी है। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ 13 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर तो ये बहुत जा सकता है इसके फंडामेंटल्स के हिसाब से भी, और इसका टेक्निकल पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो आई फील कि ये ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट कर सकता है एंड यहाँ पर हायर हाई का हमें वेट करना चाहिए। ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से फॉर्म कर सकता है। मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ। अभी यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है एंड ये अभी नीचे कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर फिर से ये अगर इस लेवल का ब्रेकआउट कर देता है तो हम यहाँ पर पिरामिडिंग भी कर सकते हैं, या उसी क्वांटिटी को हम होल्ड करके हायर लो का वेट कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही हायर हाइज एंड हायर लोज करते हुए ऊपर जा सकता है अगर इस फॉर्मेशन को ये प्रॉपरली फॉलो करता है। तो यहाँ से मैंने और एक स्टॉक को सिलेक्ट किया था और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, अगर आपको याद हो तो, जिसका नाम है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ही शानदार आए थे, उसी कारण ये इस स्क्रीनर में आ गया है। और अगर इस स्टॉक का पर्टिकुलर पैटर्न देखें तो आप ने कंसोलिडेट किया है नीचे इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे, बहुत ही अच्छे तरीके से कंसोलिडेट किया है और ऊपर आया है। तो यहाँ पर जो पहले का टारगेट प्राइस था, यहाँ पर इस स्विंग हाई है, यही हमारा टारगेट रह सकता है, जो कि मैंने उस वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है। 10% का टारगेट पोटेंशियल है यहाँ पर, और स्टॉप लॉस हमारा एक्जैक्टली इसी लेवल के नीचे होना चाहिए, जो कि 2400 का हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था। तो ऐसे ही मैं फंडामेंटल स्कैनर्स का भी इस्तेमाल करता हूँ कुछ स्टॉक्स को ढूंढने के लिए, और स्पेशली अर्निंग सीजन्स के वक्त तो ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। जैसे कि अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स चल रहे हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे हैं और स्टॉक के टेक्निकल्स भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो वो स्टॉक एक बढ़िया आपका पिक हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो इसी तरीके से मैंने टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन को ढूंढा था। और एक मैं बढ़िया स्टॉक आपको दिखाना चाहता हूँ जिसका नाम है मफतलाल इंडस्ट्रीज, जो कि टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है। तो ये स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है वो बहुत ही बढ़िया है एंड उसके साथ ये स्टॉक रिस्की भी है। तो यहाँ पर मेरा मतलब है कि इस स्टॉक में जो लिक्विडिटी है वो बहुत ही कम है, यहाँ पर भी आपको बाय सेल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो ये स्टॉक में वही ट्रेड करें जिनको एक्सपीरियंस है या वो प्रॉपरली ऐसे स्टॉक्स को हैंडल कर सकते हैं, कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो उनके लिए ये स्टॉक है। कंजर्वेटिव ट्रेडर्स इस स्टॉक से दूर ही रहे। इसी टाइम फ्रेम पर अगर मैं इस स्टॉक का आपको चार्ट दिखाऊं तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि 12 ईयर्स का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ये करने जा रहा है। यहाँ पर कर भी दिया, आप देख सकते हैं। तो 12 ईयर्स का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका है विद प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ रेंज ब्रेकआउट। यहाँ पर अच्छा खासा अप ट्रेंड था, तेजी के बाद 2010 से लेकर अभी तक ये कंसोलिडेट करता रहा इस लेवल के नीचे, एंड देन एक बढ़िया कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला है हमें। वॉल्यूम्स भी देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो बहुत ही अच्छा स्विंग ट्रेडिंग पिक हो सकता है उन्हीं के लिए जो रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही कम क्वांटिटी लेके हमें ट्रेड करना चाहिए ऐसे स्टॉक्स में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लिपेज भी होता है। तो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा अकॉर्डिंग टू आवर सेटअप। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर आगे प्राइस को एनालाइज करें तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। एक गैप अप हुआ, यहाँ पर एक गैप का क्रिएट हुआ एंड देन प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये स्टॉक फिर से वापस अपने रिटेस्ट लेवल के पास आता है तो मैं यहाँ पर और क्वांटिटी को ऐड कर सकता हूँ विद द स्टॉप लॉस ऑफ ये जो गैप है, इसी के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो कि 70 का लेवल है। तो ये थी सारी टेक्निकल की चीज़ें। तो अभी मफतलाल इंडस्ट्रीज के हम फंडामेंटल्स पर भी गौर करते हैं। तो जो स्टॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जो मिल रहे हैं वो असल में ऐसे कुछ स्टॉक्स है जो मार्च 2023 में अगर आप इसके सेल्स देखोगे तो 338 करोड़ थे, और जून 2023 में जो रिसेंट क्वार्टर है वो 586 पर आ चुका है। तो जो जंप आप देख रहे हो ये बहुत बड़ा जंप है। तो ऐसे स्टॉक्स जो क्वार्टरली बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं एंड वाई के हिसाब से भी यहाँ पर क्वार्टरली हमें परफॉर्मेंस अच्छा दिखाई दे रहा है, वही स्टॉक्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। इनका प्रॉफिट भी अगर देखोगे आप तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7 to 12 एंड यहाँ पर 12 to 27, मतलब डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पर। ऐसे स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं एंड उसके साथ आपको ऐसा टेक्निकल पैटर्न, तो ऐसे स्टॉक जनरली अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आगे आने वाले कुछ समय में। तो यही है वो फंडामेंटल स्कैनर जिसको आपको यूज़ करना है एंड ऐसे स्टॉक्स को आप भी ढूंढ सकते हो। तो आज जितने भी स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए हैं इस लिस्ट से, ये सिर्फ मैंने एग्जांपल के तौर पर डिस्कस किया हुआ है। कुछ अच्छे स्टॉक्स जो अगले हफ्ते अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वो स्टॉक्स मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके आप जुड़ सकते हो।